अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 4.16 सॉल्यूशन केमिस्ट्री। सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री के अंदर हम बेसिक कंसेप्ट मोलैरिटी के ऊपर चलते हैं। मोलैरिटी से रिलेटेड कैलकुलेशंस करेंगे, मोल से मोलैरिटी कैलकुलेट करना, मास से मोलैरिटी कैलकुलेट करना, और अगर आपको मोलैरिटी पता है तो सॉल्यूशंस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कितना मास आप कितने वॉल्यूम के अंदर डिसॉल्व करेंगे कि आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन प्रिपेयर हो जाए, तो वो सब कैलकुलेशन जो है वो स्टोइकियोमेट्री सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री का पार्ट है। अब उसमें बेसिक कंसेप्ट है मोलैरिटी का। मोलैरिटी हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। ठीक है, 1 डीएम क्यूब या 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर अगर आप कितने मोल्स प्रोड्यूस डिसॉल्व करते हैं तो वो आपके पास मोलैरिटी में सोल्यूशन निकल आता है। लेट्स से आप 1 मोल किसी भी सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं 1 लीटर वाटर के अंदर, तो जो सोल्यूशन आपके पास रेडी होगा वो 1 मोलर सोल्यूशन होता है। तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए जो आप फार्मूला यूज करेंगे वो होगा मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। अब डीएम क्यूब कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर आपको जो वॉल्यूम का यूनिट है वो डीएम क्यूब नहीं दिया जाएगा, सीएम क्यूब में दिया जाएगा। तो सीएम क्यूब को अगर आप डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए आपने डिवाइड करना है 1000 के साथ, और अगर आपने डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ। नेक्स्ट इज कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें आपको मोल्स नहीं गिवन होंगे बल्कि मैसेस गिवन होंगे। तो पहले आपने मैस कैलकुलेट करना है। वो मैस कहाँ से कैलकुलेट होगा, वो हम मैस वाले फार्मूले से मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोल्स इक्वल्स टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो वही फार्मूले जो हम पहले यूज कर चुके हैं मोल्स कैलकुलेट करने के, आप वॉल्यूम से मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के थ्रू हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोल्स को हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, वॉल्यूम आपको गिवन होगा या आपने प्रूफ करना होगा, और मोलैरिटी या तो आपने कैलकुलेट करनी होगी, आपको गिवन होगी। तो बेसिक फार्मूलेज हमारे पास वही, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, और या तो फिर हम मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ज्यादातर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जांपल 4.7, जिसमें डाटा क्या दिया हुआ है, 20 ग्राम्स ऑफ H2SO4 ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर आयनाइज कंप्लीटली। पहले हम इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को यूज करके इक्वेशन लिख लेते हैं जिसमें बताया हुआ है कि H2SO4 है, उसको जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया है H2O में तो वो कम्प्लीटली आयनाइज हुआ है 2H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव 2 के अंदर। ठीक है, तो कंप्लीट आयनाइजेशन हो चुकी है। और गिवन क्या है, 20 ग्राम्स H2SO4 की गिवन है। फर्स्ट स्टेप क्या है, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप पर आते हैं, हमें मोल्स पता होंगे तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल H2SO4 की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए मोल्स का फार्मूला यूज करेंगे, मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब जो मोल्स हमारे पास आए हैं, मास आया है वो 20 ग्राम्स आया है, और मोलर मास जो हमने यहाँ पर निकाला है वो 2 प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन के 4 मल्टीप्लाई बाय 16। तो टोटल आंसर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 98। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.204 मोल्स। तो मोल्स ऑफ H2SO4 हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन हमें कैलकुलेट करने थे नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला भी हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी यूज किया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होते हैं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, और मोल्स हैं 0.204 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10 रेज़ टू पावर 23, और जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव 2 आयंस कैलकुलेट करने हैं। अब नंबर ऑफ H पॉजिटिव और SO4 कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइड्रोजन के मोल्स और SO4 के मोल्स कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो पार्ट नंबर बी में हम रेशियो निकालते हैं H2SO4 की
H पॉजिटिव के साथ और एक दफ़ा H2SO4 की SO4 नेगेटिव 2 के साथ। अब H2SO4 की अगर हम इक्वेशन में से कंपैरिजन करें तो H2SO4 हमारे पास है 1, H पॉजिटिव है 2, SO4 है हमारे पास 1। तो अगर हम कंपैरिजन बनाएं तो H2SO4 1 होंगे, हाइड्रोजन इसमें 2 और H2SO4 1 हो तो SO4 बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 ही होता है। अब H2SO4 के हमने मोल्स पहले से कैलकुलेट किए हुए हैं 0.204, तो हाइड्रोजन के हमने मोल्स कैलकुलेट करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.408 और ये मोल्स हैं H पॉजिटिव के। सेकेंड पार्ट है H2SO4 का, उसमें हमें 0.204 मोल्स गिवन है, सल्फेट के कैलकुलेट करने हैं तो X का आंसर 0.204 मोल्स आएंगे SO4 नेगेटिव 2 के। अब सेकेंड स्टेप के लिए हमें मोल्स तो कैलकुलेट कर दिए, लेकिन हमें मोल्स की बजाय हमें वहाँ पर चाहिए थे नंबर ऑफ आइंस। तो नंबर ऑफ आइंस कैलकुलेट करने के लिए H पॉजिटिव के फार्मूला होगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स हैं H पॉजिटिव के 0.408, उसको मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ 6.022 into 10 raised to power 23, तो आंसर आएगा 2.4 into 10 raised to power 23। और अगर हम सल्फेट आयंस की बात करें n नंबर ऑफ SO4 नेगेटिव 2 की, तो वो होंगे मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर और मोल्स की वैल्यू सल्फेट की थी 0.204 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इन 10 रेज़्ड टू पावर 23, तो इक्वल हो गया 1.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 SO4 नेगेटिव 2 आइंस और यहाँ पर H पॉजिटिव आइंस। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, मास ऑफ इंडिविजुअल आइंस। हमें H पॉजिटिव के भी आइंस मास कैलकुलेट करना है और सल्फेट का भी मास कैलकुलेट करना है। तो हमें मोल्स तो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, बस हमने मैसेस कैलकुलेट करने हैं इन्हीं मोल्स को यूज करके। तो पहले हम मास कैलकुलेट करते हैं H पॉजिटिव का, तो उसका फार्मूला होगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब हम मोल्स भी H पॉजिटिव के यूज करेंगे, मोलर मास भी H पॉजिटिव का यूज करेंगे, तो 0.408 को मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का होता है 1, तो आंसर आएगा 0.408 ग्राम्स। नेक्स्ट पार्ट इज मास ऑफ सल्फेट आइंस। मास ऑफ सल्फेट के लिए हमें जो यूज करनी है m mass of SO4 नेगेटिव 2, तो वो फार्मूला है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। लेकिन अब जो हम मोल्स यूज करेंगे वो 0.204 मॉलिक्यूलर मास होगा इसका और इसी का ही मोल्स यूज करना है। मोस्ट जो आए हैं हमारे पास वो 0.204 है मल्टीप्लाई बाय मोलर मास SO4 का कैलकुलेट करें तो 32 होता है सल्फर का और 4 मल्टीप्लाई बाय 16 फॉर ऑक्सीजन। और अगर हम इन सब को टोटल करें मल्टीप्लस करने के बाद मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 19.58 ग्राम्स। तो मास ऑफ SO4 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, मास ऑफ H पॉजिटिव भी कैलकुलेट कर लिया हमने। सेम इसी तरह हमें नंबर ऑफ SO4 मॉलिक्यूल्स आइंस चाहिए थे, वो भी हमने कैलकुलेट करनी है। H पॉजिटिव आइंस के नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइंस चाहिए, वो भी कैलकुलेट किया। और उसके अलावा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, तीनों स्टेप्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं इस क्वेश्चन में। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मेथड वही है जो हम पिछले वाले क्वेश्चंस में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज 4.8 एग्जाम्पल है जिसको हम सॉल्व करने लगे हैं। यूरिया NH2CONH2 is a white solid used as a fertilizer and starting material for synthetic plastic. Now इसका मेन पार्ट क्या है क्वेश्चन का, a solution contain 40 ग्राम यूरिया dissolved in 500 सेंटीमीटर क्यूब of solution, कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो इस इंफॉर्मेशन से, इस स्टेटमेंट से हमें तीन इंफॉर्मेशन मिलती हैं। एक तो ये कि हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, सेकंड गिवन हमें है मास, और किसका मास गिवन है, यूरिया का, वो उसका फार्मूला है NH2CONH2, ठीक है, और वो कितना गिवन है 40 ग्राम्स गिवन है। कैलकुलेट क्या करना था, मोलैरिटी, और उसके साथ हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है वॉल्यूम, और वो कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब।
अब 500 सेंटीमीटर क्यूब हमें वॉल्यूम भी गिवन है और साथ मास गिवन है, हमने कैलकुलेट करना है मोलैरिटी को। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब है। अब वॉल्यूम हमें सीएम क्यूब में गिवन है, तो इसको डीएम क्यूब में चेंज करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तो आंसर आएगा 0.5 डीएम क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, वॉल्यूम तो हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट इज हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं, और मोल्स हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? मैस से। तो हम पहले मोल्स का फार्मूला लगाते हैं। मोल्स का फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मैस हम यूरिया का यूज करेंगे, तो मोलर मैस भी यूरिया का ही यूज होगा, और जो मोल्स आएंगे हमारे पास वो भी यूरिया के होंगे। अब यूरिया का मैस हमें जो गिवन है वो है 40 ग्राम्स, तो 40 ग्राम्स मैस की जगह पुट कर देने हैं डिवाइडेड बाय मोलर मैस। और मोलर मैस हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन इसमें 1 एंड 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस इसमें एक कार्बन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस एक ऑक्सीजन है, 1 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और 4 हाइड्रोजन है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये सब मैसेज हमने मॉलिक्यूलर मैसेज निकालने के लिए इनके एटॉमिक मैसेज को यूज किया। जब हम सबको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 40 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज 28 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 4, तो आंसर आएगा 60। जब हम 40 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 0.067 मोल्स। तो मोल्स तो हमने 0.067 मोल्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने मोल्स तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए थी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हम मोलैरिटी वाले फार्मूले में दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। मोलैरिटी का फार्मूला होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। अब मोल्स है हमारे पास 0.067, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम है 0.5 इन डीएम क्यूब, और इन दोनों को डिवाइड करने से जो आंसर आएगा 1.33 मोलर इसका आंसर होगा। तो इस तरह हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें मैसेज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जांपल 4.9, और इसका डाटा क्या है? व्हेन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर AgNO3। तो जो सॉल्यूशन है, हमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो AgNO3 की गिवन है, इज एडेड टू एन एक्सेस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। इसमें हमने ऐड कर दिया है NaCl का सॉल्यूशन, और इसके रिजल्ट में बनता क्या है? रिजल्ट में हमारे पास दो कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे, एक होगा AgCl और दूसरा NaNO3। तो ये दो कंपाउंड्स हमारे पास प्रोडक्ट में बनेंगे अगर रिएक्टेंट AgNO3 है और NaCl है। अब AgNO3 पे हमें जो डाटा गिवन है वो है मोलैरिटी ऑफ AgNO3, वो 0.1 मोलर है, और इसका जो वॉल्यूम गिवन है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब है। Is added to an excess of NaCl, what mass of AgCl will be formed? AgCl का जो mass प्रोड्यूस होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। अब अगेन जिस तरह पिछले हम क्वेश्चंस में करते आए हैं, 3 स्टेप्स के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अब हमें मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जो डाटा अवेलेबल है वो है मोलैरिटी का और वॉल्यूम का। तो मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। अब मोलैरिटी हमें गिवन है 0.1, वॉल्यूम गिवन था सेंटीमीटर क्यूब में 250, तो अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं 1000 के साथ। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है मोल्स का वो 0.025 मोल्स आ जाएंगे, और ये मोल्स आएंगे AgNO3 के। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप के बाद अब हम मूव करते हैं सेकंड स्टेप में, और इस सेकंड स्टेप में हमने कैलकुलेट करने हैं AgCl के मोल्स। क्योंकि AgNO3 के हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, इससे हम AgCl के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें रेशो मेथड यूज करना है। रेशो क्या है? AgNO3 की हम रेशो लगाएंगे AgCl के साथ। अब AgNO3 हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 है, AgCl भी 1 है, तो AgNO3 भी 1 हो जाएगा, AgCl भी 1 होगा। अब हमने सॉल्व क्या करना है? हमें
AgNO3 के 0.025 मोल्स हैं, तो यहाँ पर 0.025 पुट करेंगे और x हमने कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x क्रॉस 1 इक्वल्स टू x एंड 1 क्रॉस 0.025 तो 0.025 ही आंसर आएगा। ये जो आंसर आया है ये AgCl के मोल्स आए। अब मोल्स ऑफ AgCl तो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन हमें एक्चुअली जो चाहिए था वो मास ऑफ AgCl था, तो उसके लिए हमने जो मोल्स कैलकुलेट किए हैं इसको कन्वर्ट करेंगे मास के अंदर। मास इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और मोल्स की जो वैल्यू है 0.025 है। अब जो मोलर मास यहाँ पर यूज़ करना है वो AgCl का यूज़ करना है, क्योंकि मास हमें AgCl का चाहिए था तो मोल्स भी हमने AgCl का यूज़ किया। सिल्वर क्लोराइड का अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करें तो सिल्वर का मोलर मास होता है 108 और क्लोराइड का 35.5। तो इन दोनों को ऐड करने से आंसर आएगा 143.5, और जब 143.5 को मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर है 3.59 ग्राम्स ऑफ AgCl विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकला है। 3 स्टेप्स के अंदर ये आंसर आएगा। पहले मोल्स कैलकुलेट करने हैं, फिर रेशियो निकालनी है और लास्ट स्टेप के अंदर मास के अंदर इसे कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जांपल 4.10 और इसमें जो क्वेश्चन गिवन है हमें है व्हाट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। फर्स्ट डाटा तो हमें यहाँ से मिल गया। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसका, बेरियम सोडियम सल्फेट का। तो इसको V1 लिख लेते हैं। सोडियम सल्फेट की जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उनको फर्स्ट लेवल के साथ यूज करेंगे। तो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना था सोडियम सल्फेट सोल्यूशन का, जिसकी मोलैरिटी कितनी है 0.5। तो मोलैरिटी ऑफ सोडियम सल्फेट थी, इसलिए उसे हम 1 लेवल के साथ यूज करेंगे और इसकी वैल्यू आएगी 0.5 मोलर। रिएक्ट विद 275 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.25 बेरियम क्लोराइड। इसको रिएक्ट करवाना है कितने वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम ऑफ बेरियम क्लोराइड गिवन है 275 सेंटीमीटर क्यूब और मोलैरिटी इसकी कितनी है 0.25 मोलर। वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, सेम इसी तरह सोडियम सल्फेट की मोलैरिटी गिवन है लेकिन वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें इसका रिएक्शन चाहिए होगा। रिएक्शन के लिए हम यूज करेंगे सोडियम सल्फेट है और उसको हमने रिएक्ट करवाया है बेरियम क्लोराइड के साथ। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2 और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के रिजल्ट में एक तो बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा और साथ 2 मोल्स ऑफ NaCl प्रोड्यूस होते हैं। अब इस रिएक्शन में ये सारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। इस बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो Na2SO4 है सोडियम सल्फेट, उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल है। बेरियम क्लोराइड के भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल्स यूज हुए हैं। तो हम फार्मूला यहाँ पर पुट करते हैं M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इक्वल्स टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2। अब इसमें से हमें V1 कैलकुलेट करना है, बाकी सब वैल्यूज गिवन है। जैसे M1 की वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाई बाय V1 हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड करेंगे N1 के साथ। अब हमने सोडियम सल्फेट को फर्स्ट लेवल के साथ यूज किया था, इसलिए N1 की वैल्यू होगी 1 इक्वल्स टू M2 कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, वो हमें गिवन है 0.25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे V2 के साथ, वो है 275 और डिवाइड करेंगे मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड, वो कितने हैं 1। अब हम सबको सॉल्व करें तो V1 का जो आंसर आएगा 137.5। अब यूनिट जो हमने V2 के यूज किए थे वो सेंटीमीटर क्यूब थे, तो जो आंसर आएगा नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.4, जिसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। केमिकल जो हमें गिवन है पोटेशियम क्लोराइड इज अ वाइट सॉलिड इज यूज्ड इन मैचेस एंड डाइज। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन,
इसमें तीनों में हमारा एक ही गोल है, और वो गोल क्या है कि मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है डिफरेंट वैल्यूज के साथ डिफरेंट सिनेरियोस में। पार्ट ए पे आते हैं। फर्स्ट में हमें डाटा गिवन है 1.5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। एक मोल्स दिए हुए हैं जो 1.5 है, और सेकंड वॉल्यूम दिया हुआ है जो 250 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें डीएम क्यूब में वैल्यू चाहिए होती है, तो 250 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.25 डीएम क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए मोलैरिटी का फार्मूला मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल्स हैं 1.5, वॉल्यूम है 0.25, और जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 6, और यूनिट इसका होता है मोलर, तो 6 मोलर फाइनल आंसर है हमारा। सेकेंड पार्ट है बी, और उस बी पार्ट में हमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है 75 ग्राम्स ऑफ दिस कंपाउंड डिसॉल्व टू प्रोड्यूस। मैस गिवन है और वो मैस है 75 ग्राम्स, डिसॉल्व्स टू प्रोड्यूस वॉल्यूम कितना गिवन है 1.25 बीएम क्यूब। ऑलरेडी बीएम क्यूब में वैल्यू गिवन है, तो हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें मैस गिवन है, पहले हमें मैस को मोल्स में चेंज करना है, क्योंकि फार्मूले में मोल्स आते हैं, तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का फार्मूला लगाने के लिए हमें मोल्स चाहिए होंगे, और मोल्स का फार्मूला है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब इस असेसमेंट में जो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें केमिकल दिया गया है वो है पोटाशियम क्लोरेट KClO3। तो जो हम मैस यूज करेंगे वो भी पोटाशियम क्लोरेट का मैस होगा, जो मोलर मैस यूज करेंगे वो भी पोटाशियम क्लोरेट का होगा, और सेम इसी तरह जो मोल्स आएंगे वो भी पोटाशियम क्लोरेट के मोल्स होंगे। अब मैस जो हमें गिवन है वो है 75, लेकिन मोलर मैस जो है वो पोटाशियम क्लोरेट का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पोटाशियम का होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5, और इसी तरह 3 हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16। टोटल सोल्यूशन आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 122.5, और इन दोनों को डिवाइड करने से जो आंसर आता है 0.61 मोल्स। मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। मोल्स कैलकुलेशन के बाद हमारा जो मेन गोल था वो था मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलैरिटी के लिए मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है, वॉल्यूम होगा इन डीएम क्यूब। अब वैल्यूज कहाँ से पुट करेंगे, एक हमें वॉल्यूम गिवन था वो क्वेश्चन के अंदर ही था 1.25, वो इधर पुट कर देंगे, और जो मोल्स हमने कैलकुलेट किए थे 0.61 वो हम इस जगह पर पुट कर देंगे। जब ये दोनों वैल्यूज इंसर्ट करते हैं 0.61 थे मोल्स डिवाइडेड बाय 1.25 जो वॉल्यूम आया है, और इन दोनों की डिवीजन से आंसर आता है 0.49 मोलर। तो सेकेंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाता है, जिसमें मोल्स भी कैलकुलेट कर लिए हैं हमने, मोल्स से मोलैरिटी भी कैलकुलेट करनी थी। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हमें गिवन है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम गिवन है और साथ गिवन क्या है दैट यील्ड 0.25 ग्राम्स रेसिड्यू आफ्टर द एवेपोरेशन ऑफ वाटर, कि जब पोटेशियम क्लोरेट के सोल्यूशन में से एवेपोरेशन करवाई जाती है और उसके बाद 50 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर पोटेशियम क्लोरेट का सैंपल बच जाए जिसमें 0.25 ग्राम्स उसका रेसिड्यू हो, तो फिर आप बताएं न्यू मोलैरिटी क्या होगी। तो अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, जिस पे डाटा हमें दो चीज़ों का गिवन है, एक वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब और एक हमें गिवन है मैस और वो है 0.25 ग्राम्स। सेम उसी तरह ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिस तरह पिछली वाली प्रॉब्लम सॉल्व की है। प्रॉब्लम में हमें पहले मोल्स कैलकुलेट करने थे। मोल्स का फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मोलर मैस हमने पिछली एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, वो 122.5 आया था। मैस जो हमें गिवन है वो 0.25 का है। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 0.00204 मोल्स। अब हमें मोल्स तो कैलकुलेट नहीं करने थे, मोल्स से आगे हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी थी जो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डीएमक्यू। मोल्स हैं 0.00204
और वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, अब हम यहाँ पर हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं तो 0.05 डीएम क्यूब इसका आंसर आएगा। और यही वैल्यू हम इस वाले फार्मूले में प्लेस भी कर देंगे। जब इधर हम प्लेस करेंगे तो आंसर आएगा 0.05, डिवीजन करने से 0.00408 मोलर इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह हम मोलैरिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें मोल्स के बारे में। पार्ट है इसका, what volume of 0.25 molar lithium hydroxide will react completely with 0.5 dm cube of 0.25 molar sulfuric acid। अब हमारे पास फिर अगेन से इस तरह का न्यूमेरिकल हम पहले सॉल्व कर चुके हैं जिसमें दो डिफरेंट कंपाउंड्स की मोलैरिटी और वॉल्यूम जो है गिवन होता है, जिसमें से एक वैल्यू मिसिंग होती है वो आपने कैलकुलेट करनी होगी। इस केस में वो दो कंपाउंड्स हैं, एक लिथियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इन दोनों के रिएक्शन के रिजल्ट में क्वेश्चन बताया गया है लिथियम सल्फेट प्रोड्यूस होता है और साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। लिथियम हाइड्रोक्साइड है, H2SO4 है, लिथियम सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हैं। अब जो डाटा गिवन है वो है व्हाट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करना है? लिथियम हाइड्रोक्साइड का, इसको हम B1 कह लेते हैं और इसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.25 मोलर। H2SO4 की बात करें तो H2SO4 की मोलैरिटी है 0.25 और उसका जो वॉल्यूम हमें गिवन है वो है 0.5 dm3। ये डाटा गिवन है और हमें कैलकुलेट V1 करना है, तो फार्मूला जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इक्वल्स टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2। अब M1V1 और M2V2 तो हमें पता है क्या है, लेकिन N1 और N2 कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लिथियम हाइड्रोक्साइड को हमने फर्स्ट लेवल किया था, इसलिए जो इसका कोएफिशिएंट होगा वो N1 होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड को हमने लेवल 2 किया था तो इसका जो मोल्स होंगे कोएफिशिएंट होगा वो N2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं। मोलैरिटी हमारे पास है 0.25 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय मोल्स इसके N1 के 2 हैं इक्वल्स टू M2 हमने कैलकुलेट करना है, गिवन है 0.25 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम गिवन है 0.5 डिवाइडेड बाय N2 की वैल्यू हमारे पास थी 1। इन दोनों को कटिंग कर लेते हैं, 0.25 के साथ कट जाएगा, 2 जाके दूसरी साइड पर सॉल्व होगा तो वॉल्यूम का आंसर आएगा 1। तो 1 dm3 हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि जो हमने V2 यूज किया था वो भी dm3 के अंदर। सेल्फ असेसमेंट 4.4 का लास्ट पार्ट रह गया है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH कैलकुलेट हमें करना है मास ऑफ NaOH कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या चाहिए? टू न्यूट्रलाइज वॉल्यूम हमें गिवन है HCl का, न्यूट्रलाइज 40 सेंटीमीटर क्यूब, तो 40 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम ऑफ HCl, और साथ क्या गिवन है? मोलैरिटी ऑफ HCl गिवन है, मोलैरिटी ऑफ HCl 0.5। इसके लिए हमें रिएक्शन चाहिए, रिएक्शन है NaOH, और जब इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है NaCl प्लस H2O। अब इस रिएक्शन में हमें डाटा जो दिया हुआ है वो HCl का दिया हुआ है और कैलकुलेट हमने NaOH का मास करना है, तो पहले हमें HCl के मोल्स पता होने चाहिए। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप है मोल्स इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन dm3। जिस तरह हम 3 स्टेप्स के अंदर किसी भी पार्ट को सॉल्व करते हैं, सेम इसी तरह यहाँ पर भी हम उसी मेथड को यूज करेंगे। मोलैरिटी है 0.5, वॉल्यूम है 40 सेंटीमीटर क्यूब था तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आंसर आएगा 0.02 मोल्स। ये मोल्स आए हैं हमारे पास HCl के, लेकिन हमें कैलकुलेट करने हैं NaOH के मोल्स, क्योंकि NaOH का मास कैलकुलेट करना है। तो सेकंड स्टेप में हम जाएंगे और कंपेयर करेंगे HCl को NaOH के साथ।
HCl अगर 1 मोल है तो NaOH भी 1 मोल होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में भी यही बताया हुआ है कि HCl भी 1 मोल है और NaOH भी 1 मोल है, तो दोनों की जगह हमने 1 and 1 पुट कर दिया। मोल्स ऑफ HCl जो गिवन है 0.02 है, तो NaOH के भी मोल्स कैलकुलेट करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X इक्वल्स टू 0.02 मोल्स। ये आए हैं अब हमारे पास मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के। लेकिन हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेट नहीं करने थे, लास्ट फॉर्म हमें मैस की फॉर्म में चाहिए, तो हम मैस कैलकुलेट करने के लिए मैस का फार्मूला पुट करते हैं। मैस इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मैस हमने NaOH का कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें मोल्स भी NaOH के चाहिए और मोलर मैस भी NaOH का यूज करना है। मोल्स है 0.02 और मोलर मास NaOH का कितना है 23 प्लस 16 प्लस 1, तो टोटल मिलके हो जाएगा ये 0.02 मल्टीप्लाई बाय 40, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा आंसर